बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज पुस्तक में हम आज कर्म एवं पुरुषार्थ में कर्म का अध्ययन करेंगे। देखिए, कर्म किसे कहते हैं। गीता के अंतर्गत कर्म के सिद्धांत को सबसे अधिक विशद और वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया गया है। गीता से पहले वैदिक परंपरा और उपनिषदों में कर्म से संबंधित जो विचार प्रतिपादित हुए थे, गीता में उन्हें कहीं अधिक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करके एक अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। महाभारत में जहां इस बात पर बल दिया गया था कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उसी के फल उसे इस जन्म में प्राप्त हो रहे हैं, वहीं गीता में व्यक्ति के वर्तमान जीवन में कर्मों को प्रारब्ध की उपेक्षा अधिक महत्व दिया गया। गीता में कर्म के सिद्धांत का सार है कि कर्मण्येवाधिकारिस्ते मा फलेषु कदाचन। यह वास्तविक कर्मयोग है कि व्यक्ति कर्म करने में ही अपना अधिकार समझे, कर्मफल की आशा न करे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर नवीन वस्त्रों को धारण करता रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। इस प्रकार जन्म में कर्मफल से सिद्धि नहीं मिलती तो दूसरे जन्म में मिलेगी, और व्यक्ति सदैव कर्म में ही आस्था रखेगा तो उसे किसी न किसी समय सद्गति अवश्य मिलेगी। गीता में कर्म की धारणा को क्रम, अक्रम और विक्रम की धारणाओं के द्वारा स्पष्ट किया गया। यद्यपि निवर्तिवादियों का विचार है कि सभी कर्मों को छोड़ देना ही अक्रम है, लेकिन गीता के अनुसार अक्रम का तात्पर्य निष्काम कर्म करने से है, क्योंकि कर्मों को पूर्णतः छोड़ देना मनुष्य के लिए क्या ईश्वर के लिए भी संभव नहीं है। इस प्रकार अक्रम ही वास्तव में सात्विक कर्म है। जिन कर्मों को व्यक्ति लोभ अथवा मोह के कारण छोड़ देता है उन्हें हम विक्रम कहते हैं। गीता के अनुसार निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति ही वह त्रिवर्ग है जिसके माध्यम से व्यक्ति जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। वास्तव में कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, यह एक बंधन नहीं है। बंधन तो कर्मफल के प्रति व्यक्ति को आसक्त और मोह है। व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के द्वारा जब इन बंधनों से छूट जाता है तभी वह ब्रह्मा को प्राप्त करता है। इससे स्पष्ट होता है कि गीता में संन्यास का तात्पर्य भी कर्मफल में संन्यास की स्थिति से है। कर्म से संन्यास ले लेना वास्तविक संन्यास नहीं है। व्यक्ति जब कर्मफल में आसक्त छोड़ देता है तभी उससे समता के भाव का विकास होता है। यही वास्तविक कर्मयोग है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय द्वारा एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया जो उच्च और निम्न योगी और सन्यासी, स्त्री और पुरुष सभी वर्गों में नवीन प्रेरणा का संचार करता है। इसी को दृढ़ आधार प्रदान करने के लिए गीता में संभावित युग की आशावादी विचारधारा प्रस्तुत की गई। मनुस्मृति में कर्म की व्याख्या केवल जन्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के संदर्भ में ही नहीं की गई है, बल्कि इसके अंतर्गत सभी तरह के कर्मों के फल निर्धारित करके व्यक्ति को, शरीर से उत्पन्न होकर व्यक्ति को अच्छे अथवा बुरे फल प्रदान करते हैं। मनुस्मृति की यह मान्यता है कि सांसारिक कर्मों से तो मनुष्य को दुख ही मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि आत्मज्ञान के द्वारा कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तभी वह वास्तव में मोक्ष का अधिकारी होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदाभ्यास, तप, ज्ञान और इंद्रिय संयम आवश्यक हैं, और यही वास्तव में पुण्य कर्म हैं जिनसे पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा मिलता है। आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति को जो भी कर्म करता है उसका फल उसे
अवश्य भोगना पड़ता है। व्यक्ति मन के द्वारा जो पाप करता है उसके फलस्वरूप उसे अन्य जाति में जन्म मिलता है। दूसरे की वस्तु लेने की इच्छा, किसी का अस्थि सोचना, परलोक में अविश्वास करना तथा विषयों का चिंतन करना मन के द्वारा किए गए पाप कर्म हैं। इसके अतिरिक्त वाणी द्वारा किए गए पाप कर्मों जैसे असत्य, चुगली, निंदा और अनगढ़ बातें करने से व्यक्ति को पशु अथवा पक्षी की योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति शरीर द्वारा पाप जैसे हिंसा, व्यभिचार और पराये धन पर अधिकार आदि करता है उसे पेड़ पौधों तक की योनि प्राप्त होती है। पुण्य कर्म अथवा धर्मानुसार किए जाने वाले कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजस और तामस। सात्विक कर्मों का संबंध निष्काम रूप से सर्वधर्म का पालन करने से है। राजस कर्म अर्थ से संबंधित है, जबकि तामस कर्म में काम प्रधान रहता है। सात्विक कर्म करने वाले का देवत्व की गति मिलती है। राजस कर्म के लिए मनुष्य योनि और तामस कर्मों में स्थावर अथवा निकृष्ट योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्वधर्म के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही ऐसा कर्म है जो व्यक्ति को जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा दिला सकता है। याज्ञवल्क्य के स्मृति और शुक्र नीति सार में भी कुछ संशोधनों के साथ मनुष्य और मृत्यु के इन विचारों को स्वीकार किया गया है। पंतजलि योगा शास्त्र में गीता के कर्मयोग की परंपरा में ही कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार जन्म और पुनर्जन्म के बंधन का कारण अविद्या है। अविद्या का तात्पर्य उस मिथ्या ज्ञान से है जिसके कारण व्यक्ति कर्मयोग को प्राप्त नहीं कर पाता। यह अविद्या 5 प्रकार की होती है: विभ्रम, अस्मिता, द्वेष, अभिनिवेश और राग। यह अविद्या ही मनुष्य के सभी क्लेशों का प्रमुख कारण है और इसी के कारण व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। इस प्रकार अविद्या को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में कर्मयोग की विवेचना की गई है। कर्मयोग का तात्पर्य कर्मों को त्याग देना नहीं है। सभी कर्मों के पीछे ईश्वर की इच्छा की भावना रखते हुए स्वयं को निर्मित मानना है। एक कर्मयोगी पुरुष अपने और प्रकृति के अंतर को समझ पाता है और ज्ञान की प्राप्ति में उसका यह भाव लुप्त हो जाता है कि यह कर्म मैं कर रहा हूं। इस प्रकार ज्ञान की अग्नि अविद्या को जलाकर व्यक्ति को संसार के प्रति निर्लिप्त कर देती है। ऐसा ही ज्ञानी पुरुष मोह माया से छुटकर पुनर्जन्म के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। हिंदू जीवन दर्शन में कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में किए गए कर्मों के प्रारब्ध, वर्तमान जीवन की स्थिति और संचित तथा वर्तमान कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म की स्थिति से संबंध है। कर्म का तात्पर्य केवल शरीर द्वारा की गई बाह्य क्रियाओं से ही नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत शरीर, मन और वाणी द्वारा किए गए सभी कर्मों को सम्मिलित किया जाता है। कर्म का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति में कर्मों का प्रभाव समाप्त नहीं होता। व्यक्ति ने जैसे कर्म किया उसका फल उसे अवश्य ही मिलेगा। कर्म का फल केवल एक जीवन में ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि कर्म का चक्कर अनंत है कि जब तक व्यक्ति ब्रह्मा की प्राप्ति में सफल रहता है तब तक उसे निरंतर किसी न किसी योनि में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यह क्रम सृष्टि के अंत तक चलता है और सृष्टि के पुनः आरंभ होने के बाद ही उसे कर्म बीज के रूप में उनके पुनर्जन्म को प्रभावित करने लगते हैं। धर्म का प्रभाव इतना व्यापक है कि यह व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके वंशजों को प्रभावित करता है। पुनर्जन्म का वास्तविक कारण व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म ही हैं। व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव क्योंकि एक जन्म में ही समाप्त नहीं होता, इसलिए उसे कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। जातक ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार मृत्यु के समय ही उसके आगामी जन्म की कुंडली तैयार हो जाती है। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में नहीं मिलता, बल्कि इस जीवन में दुख और सुख का भोग उसके पुनर्जन्म के संचित कर्मों से प्रभावित होता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। पुनर्जन्म के वंचित कर्मों से बचे हुए फल तथा जीवन में किए गए कर्मों के फल के सहयोग से आगामी जीवन का रूप निर्धारित होता है। इस प्रकार कर्मफल का प्रभाव भविष्य से संबंधित है और वर्तमान से नहीं है। कर्म का तात्पर्य भाग्य से नहीं है। पुनर्जन्म के कर्मों का आधार
पर ही कर्मों के आधार पर ही वर्तमान जीवन के रूप को भाग्य समझ संतोष कर लेने से तो आगामी जीवन भी दुखमय हो जाएगा। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत इस आधार पर वैज्ञानिक है कि वर्तमान जीवन के प्रति संयोग, संतोष और आगामी जीवन के सुधार के लिए सदकर्मों की प्रेरणा देता है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु के बंधन में तब तक बंधा रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। ऐसा ज्ञान केवल भक्ति और निष्काम भावना के लिए कर्मों से ही संभव है। निष्काम कर्म अपने आप ही ज्ञान का विकास करते हैं। जैसे एक और व्यक्ति के अहम भाव दूर हो जाते हैं और दूसरी ओर सद्गुणों की ओर प्रवृत्त होता है। इस प्रकार कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना ही यह सिद्धांत का आधार है। इस सिद्धांत का प्रमुख आधार है। अनेक विद्वानों का विचार है कि कर्म का सिद्धांत ही हिंदू जीवन के भाग्य का आधार रहा है। महाभारत में भी धर्मव्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि भाग्य मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और मनुष्य को बिना किसी प्रतिवाद के भाग्य को स्वीकार करना चाहिए। शेषकृत के प्रमुख विद्वान अर्थकित ने कर्म के सिद्धांत को पूर्णतः भाग्यवादी सिद्धांत कहकर उसे भाग्य का निर्धारक कारक माना है। मैकडोनेल का कथन है कि कर्म और पुनर्जन्म की संयुक्त धारणा के अभाव से एक और व्यक्ति को इस जन्म को अपने पुनर्जन्म के कर्मों का फल मानकर भाग्य पर संतोष करने की प्रेरणा मिली है, जबकि दूसरी ओर इसने व्यक्ति की क्रियाशीलता को शिथिल करके उसे विरक्त की ओर उन्मुक्त किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मत है कि कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को भाग्य से बांधता नहीं है, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को अपने अभ्युदय की छूट देता है। कर्म भाग्य पर आधारित नहीं है, बल्कि भाग्य कर्म पर आधारित है। जब युधिष्ठिर ने भीष्म से प्रश्न किया कि कर्म और भाग्य में कौन प्रधान है, तब भीष्म ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कर्म बीज के समान और भाग्य भूमि के समान। जिस प्रकार बिना बीज के भूमि फसल नहीं दे सकती, उसी तरह बिना कर्म के भाग्य निष्फल रहता है। इसके अतिरिक्त भाग्य पर निर्भर रहने से कुछ नहीं मिलता, जबकि कर्म करने से सभी कुछ मिल सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि भाग्य में स्वयं ही कोई बल नहीं होता, बल्कि यह तो व्यक्ति के कर्मों से ही बल प्राप्त होता है। इसके उपरांत भी हम यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कर्म के सिद्धांत में भाग्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा संभवतः दो कारणों से है। इनमें से एक कारण कर्म के सिद्धांत से संबंध है और दूसरा कारण वर्ण व्यवस्था के प्रभाव को बनाए रखने से संबंधित है। प्रथम कारण तो यह है कि पुनर्जन्म में किए गए कर्मों के फल, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। जैसे कर्म उसने पूर्व जन्म में किए हैं, उसका फल उसे वर्तमान जीवन में अवश्य मिलेगा। इसी फल को हम भाग्य कहते हैं। इसी अर्थ में भाग्य हमारी वर्तमान सफलताओं और असफलताओं को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करता है। द्वितीय कारण यह है कि वर्ण व्यवस्था में अति बढ़ते हुए विरोध को कम करने के लिए तत्कालीन विद्वानों ने यह अवश्य सोचा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को उसके भाग्य से संबंध कर दिया जाए। कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि यह पुनर्जन्म में क्या था और इसे किस प्रकार के कर्म किए थे। इसी प्रकार उसकी भावनाओं को एक अदृश्य जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर स्पष्ट किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे समाज में भाग्यवादिता विचारधारा का प्रभाव बढ़ता गया। इस प्रकार कर्म के सिद्धांत में प्रारब्ध की धारणा का रूप ले लिया। धन्यवाद।